साथियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आप सबके अपने चैनल द साइंस टॉप में। आज हम द साइंस टॉप में इलाहाबाद हाई कोर्ट में जो आरओ की टाइपिंग होती है हम उससे रिलेटेड पूरी बात करेंगे। इसके साथ साथ इसका टाइपिंग पैटर्न क्या है, इसका मतलब डिटेल एनालिसिस करेंगे। मार्किंग स्कीम मतलब नेगेटिव मार्किंग इसमें कैसे कैसे नहीं है, इस पर पूरी डिटेल। और मेरी बात मानिए, मैं जो भी बातें बोल रहा हूँ ये सारा खरा नोटिफिकेशन में से बोल रहा हूँ, जो पिछले साल का नोटिफिकेशन था, तो मेरी कोई भी बात झूठ नहीं होगी, इतना आप समझ गए होंगे। ठीक है, चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। और अगर इस वीडियो को कंप्लीट आप देख लेते हैं तो टैपिंग से रिलेटेड जो भी आपके डाउट्स है पक्का क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए देखिए। पहली बात तो ये आपको पता होगा कि जो इसकी एलिजिबिलिटी होती है, एलिजिबिलिटी में आपको पता है कि पहले बोल दिया था कि आप किसी भी सब्जेक्ट से बैचलर हो, मतलब आपने बीए किया हो, बीएससी किया हो, बीटेक किया, कुछ भी किया हो, ठीक है, इट डजेंट मैटर। आप बस बैचलर हो, आपने उर्दू से किया हो, संस्कृत से किया हो, डजेंट मैटर। ठीक है, तो पहले दूसरी एलिजिबिलिटी ये बोलता है कि डिप्लोमा मतलब आपने ओ लेवल किया हो या कुछ भी किया हो, अगर कुछ नहीं किया हो तो कम से कम ट्रिपल सी का सर्टिफिकेट आपके पास हो, ठीक है, तो ही आप इसके लिए एलिजिबल है। अभी देखिए नोटिफिकेशन आने दीजिए, तो मुझे लगता है अगर आएगा तो बहुत सी चीज़ों को और इसमें अलाउ करेगा, क्योंकि आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश सरकार ने बहुत से डिग्रीज को, डिप्लोमास को, सर्टिफिकेट को ओ लेवल के इक्विवेलेंट कर रखा है। तो जहाँ तक मुझे अनुमान लगता है कि ट्रिपल सी के इक्विवेलेंट बहुत से सर्टिफिकेट को कर देगा। फिर भी अगर आपके पास ट्रिपल सी का सर्टिफिकेट, ट्रिपल सी क्यों मैं बात करूँ, सबसे आसान है और सबसे जल्दी रिजल्ट आता है इसका, ठीक है। तो अगर आपके पास ट्रिपल सी ना हो तो मैं आपको सेशन दूंगा, अभी 1 डेढ़ महीना या 2 मिनट टाइम लगेगा नोटिफिकेशन आने में, तो आप ट्रिपल सी कर लीजिए, बहुत जल्दी इसका रिजल्ट आ जाता है, ठीक है। और अगर आपके पास ओ लेवल है, हायर डिग्री है, डजेंट मैटर, बीटेक है या आपने फिर कंप्यूटर साइंस से डिग्री ले रखी है, तो आप तो फुल एलिजिबल है, ठीक है। थर्ड इसकी एलिजिबिलिटी जो कहती है कि मिनिमम टाइपिंग स्पीड आपकी 25 वर्ड्स पर मिनट होनी ही चाहिए, ठीक है, क्योंकि आपको 20 मिनट की टाइपिंग, 20 मिनट का टाइम दिया जाता है, 20 मिनट में आपको 500 वर्ड्स को टाइप करना होता है, मतलब कह सकते हैं 25 आ जाएगा, ठीक है। अब कैसे आता है नहीं आता है अभी हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है, मतलब ये मांगता है। हाँ, टाइपिंग जब फॉर्म भरेंगे तो टाइपिंग के लिए ऐसा नहीं कहेगा टाइपिंग स्पीड का सर्टिफिकेट दिखाई, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। आप बस कॉलम में टिक करते हैं, आपको टाइपिंग आती हो ना आती डजेंट मैटर, ठीक है। आप ऐसे टिक करते हैं तो मतलब ये मान लिया जाता है आपको टाइपिंग आती है, ठीक है। चलिए इसकी एलिजिबिलिटी आपको मुझे लगता है समझ में आ गई होगी, आगे देखते हैं। चलिए अब देखिए, अब इसमें टाइपिंग होती कैसे, ठीक है। जैसे देखिए, अगर जैसे 2021 में तो आपका ऑफलाइन हुआ था, 2021 में आपका ऑनलाइन हुआ था, उससे पहले जो भी आपके आर के एग्जामिनेशन होते हैं तो वहां पर टाइपिंग ऑफलाइन होती थी। ऑफलाइन कहने का मतलब ये है कि पहले एक बार एग्जाम हो गया ऑफलाइन आपका, उसके बाद जो बच्चे होते थे, मतलब जितनी सीट्स के अकॉर्डिंग 3 से 5 गुना लोगों को बुलाया जाता है टाइपिंग के लिए, ठीक है। और फिर टाइपिंग के नंबर जुड़ के उनका रिजल्ट बनता है, ठीक है। इतना आपको मेरे पहले प्रीवियस वीडियोस में देख के अंदाजा लग गया हो कैसे इसकी बनता है, ठीक है। बट जब से एनटीए को इसका ठेका मिला हुआ है, एनटीए जिसे नेशनल टेस्टिंग एजेंसी कहते हैं, एनटीए को जब से इसका ठेका मिला हुआ तो एनटीए ऑनलाइन ही करा रही है, और अभी भी इसका ठेका जो है वो एनटीए के पास है। जब एनटीए के पास है तो मुझे लगता है कि इस बार एनटीए फिर से ऑनलाइन ही कराएगी, ठीक है। और अगर सेम डे टाइपिंग हो गई, क्योंकि अभी सेम डे टाइपिंग नहीं होती है, अगर सेम डे टाइपिंग होगी तो यही पैटर्न इस्तेमाल होगा, अगर नहीं होता तो भी यही पैटर्न टाइपिंग का इस्तेमाल होगा। इसके लिए बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए, ठीक है, क्योंकि नोटिफिकेशन में ऐसे चेंजेस नहीं आते टाइपिंग के लिए, ठीक है। तो अभी आप निश्चिंत हो जाइए, जैसे मैं कह रहा हूँ वैसे करते जाइए, ठीक है। चलिए अब देखिए, जब टाइपिंग होती है तो टाइपिंग होता है क्या, जैसे आप रिटर्न का एग्जाम जी वाला जो देख रहे हैं पेपर है, पेपर फर्स्ट जैसे 3 घंटे का होता है, जैसे इसको आप समाप्त करते हैं, इसमें क्या क्या आता है आप प्रीवियस वीडियोस में देख लीजिएगा, ठीक है। इसके जस्ट मिनट बाद 10 से 15 मिनट का गैप दिया जाएगा, अगर सेम डे टाइपिंग होती है तो 10 से 15 मिनट का आपको गैप दिया जाएगा, और गैप देने के बाद आपको बोला अपने कीबोर्ड वगैरह आप देख लीजिए, ठीक है। कीबोर्ड वगैरह देख लेते हैं, आपके स्क्रीन पर ही जो कंप्यूटर स्क्रीन होता है, स्क्रीन पर ही टाइपिंग मैटर आ जाएगा। टाइपिंग मैटर में याद रखिएगा आधा ही दिखता है, आधा ही दिखेगा, यहाँ पे टाइमर भी चलता रहता है, और यहाँ पे नीचे आपकी स्पीड भी दिखाई देती है, मतलब इधर उधर हो सकता है, आप समझ सकते हैं। टाइमर चलता रहेगा, आपकी क्या स्पीड आ रही है वो भी दिखाता रहेगा, ठीक है। यहाँ मैटर आप करते जाएंगे, और यहाँ पे आप, यहाँ मैटर दिखता है, यहाँ पे आप टाइपिंग करते जाते हैं, ठीक है। और यहाँ पे स्पीड दिखाएगा, यहाँ पे टाइम भी दिखाएगा, ठीक है। 20 मिनट बोला जाता है। हाँ, इसका जो मैटर होता है बहुत टफ आता है, मतलब जो भी आप हाई कोर्ट्स के ऑर्डर देखते हैं, ठीक है, उन्हीं वही इसके मेनली आते हैं, तो ऑर्डर्स को अगर टाइप करना आपको आता है, ऑर्डर में बिल्कुल जस्ट का तस्त देखिए यहाँ क्या बोला है, अ कैंडिडेट shall be provided a text in English approximately 500 words on computer which he she shall be required to reproduce on the कंप्यूटर इन द सेम फॉर्मेट, मतलब जिस तरह आपको गलत दिया तो गलत हो, सही हो, कोई मतलब नहीं, कहीं कॉमा तो कॉमा, फुल स्टॉप, जो भी आपको दिया जाएगा सेम पैटर्न में आपको टाइपिंग करनी है। फुल स्टॉप को अगर गलत छपा तो गलत ही करना है, आपको अपनी तरफ से वहां विद्वान नहीं बनना है, आपको उसको सही नहीं करना है। 500 वर्ड्स, कभी भी कम हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है, 5-10 से ज़्यादा हो सकता है या 5-10 कम हो सकता है, डन। आपको उसकी चिंता नहीं करनी है, आपको जितना दिया है तुरंत आप कंप्लीट करिए उसको, ठीक है। तो आपको ये बात मेरी समझ में आ गई। तो नीचे हाँ, एक और बात, जो टाइपिंग मैटर होता है इसका बहुत छोटा होता है, तो जब भी आप टाइपिंग सीखिए अभी, तो कोशिश से करिए कि आप छोटे छोटे मैटर पर, मतलब ये छोटे मैटर कहने का मतलब ये है कि उसका फॉन्ट छोटा होता है, तो फॉन्ट, छोटे फॉन्ट पे भी बस लिखने का आदत डाल लीजिए, क्योंकि जब कर्सर घूमता है तो पता नहीं लगता कहाँ गायब हो गया, ठीक है। इसको आप याद रखेंगे, ठीक है, अगर आप कर लेते हैं तो ये भी आपके लिए अच्छा होगा।
कि छोटे फॉन्ट पे आपको टाइपिंग करनी है, और टाइपिंग स्पीड कोई बोल रहा है 25। अगर आपको चाहिए कि आप सफल होना चाहते हो तो आप कम से कम 35 से 40 तो ले ही जाइए, क्योंकि अगर आपकी टाइपिंग स्पीड यहाँ पे 35-40 है, तो जब टेस्ट एग्जाम देते हैं तो आपको पता है कीबोर्ड पता नहीं किस लायक मिलेगा, बैठने की जगह कैसे होगी, ठीक है, मैक्सिमम कीबोर्ड अच्छे मिल जाते हैं वैसे, ठीक है, कैसा मिलेगा, तो वहाँ पर जो आपकी टाइपिंग स्पीड होती है वो जो 35 निकले वो सीधे आप 25 से 28 पहुँच जाएगी। तो अगर आपके घर पर टाइपिंग अच्छी है तो आप वहाँ पे थोड़ा कम भी हो, कम तो होना ही है, ठीक है, तो आप आराम से कर लेंगे, ठीक है। तो टाइपिंग को अभी से आप 35 से 40 कम से कम लेके जाइए, क्योंकि इंग्लिश है, यू हैव इनफ टाइम, आप सबके पास बहुत अच्छा टाइम है, धीरे धीरे आधे घंटे टाइप करिए, बहुत से सॉफ्टवेयर का बताऊंगा मैं, कर लीजिएगा, ठीक है इसको। तो अभी से लग जाइए तो ये काम आराम से हो जाएगा, ठीक है। तो हाँ, दूसरी बात ये कि आपको अब क्यों मैक्सिमम लोग फेल हुए थे, अब उसको देख लेते हैं, ठीक है, और देख लेते हैं। अब देखिए टाइपिंग की मार्किंग स्कीम क्या है, इनकी जो मार्किंग स्कीम होती है, हाँ टाइपिंग में ऐसे रिटन वाला तो नेगेटिव मार्किंग नहीं, बट टाइपिंग में नेगेटिव मार्किंग है। देखिए, मार्क्स टू बी डिडक्टेड ऑन ईच मिस्टेक, एक गलती पे आपका 0.1 मार्क्स डिडक्ट कर लिए जाएंगे। मतलब ये कि अगर आपने 10 गलतियां कर दी हैं तो आपका 1 मार्क्स, 10 गलतियां पे मतलब 1 मार्क्स आपका डिडक्ट कर लिया जाएगा। ये देखिए, मार्क्स टू बी डिडक्टेड ऑन ईच मिस्टेक एरर्स, वैल्यू ऑफ मिस्टेक 1 मिस्टेक इक्वल्स टू 0.1 मार्क्स, मतलब एक गलती पे आपका, मतलब अगर 5 गलती कर दी तो आपका 0.5 मार्क्स डिडक्ट हो जाएगा। रिटन वाले में आपका नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है, बट टाइपिंग वाले में आपका नेगेटिव मार्किंग होता है। इसके साथ साथ अगर आपकी 25 वर्ड पर मिनट की स्पीड नहीं आई तो भी आप डिसक्वालीफाई हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? आप डिसक्वालीफाई हो जाएंगे। इसके साथ साथ पहली बात, दूसरी बात ये कि आपके जो मिनिमम मार्क्स है, मिनिमम कम से कम आपको 50 मार्क्स में आपको 25 लाना ही है, 25 की स्पीड भी लानी है, और 25 मार्क्स आपको लाना, अगर इससे कम आ रहा है तो भी आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। ऑफलाइन होता तो उसमें इसके मार्क्स 17 थे, बट जब से इन्होंने ऑनलाइन कर रखा है तो इसके मार्क्स को उन्होंने 25 कर रखा है। फिर से स्पीड का बोल रहा हूँ मैं कि आपको 25 वर्ड पर मिनट की स्पीड किसी तरह लानी है, जिंदा है मुर्दा इट डजंट मैटर। दूसरी बात ये करनी है आपको कि आपको 50 में से 25 मार्क्स लाने ही है, और कुछ कुछ गलतियां हो गई थी, इसी के चलते बहुत से लोग छट गए थे, क्योंकि वो क्यों छठे थे देखते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इरर कटते हैं, ऐसे ऐसे बच्चे भी जो 99.9 मार्क्स भी लाते हैं, ठीक है, 48 पॉइंट मतलब बिल्कुल नियरेस्ट मार्क्स तक लाते हैं, बट उनकी स्पीड कैसे कम हो गई वही मैं समझा रहा हूँ आपको, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे कि 25 वर्ड्स पर मिनट किसी तरह लाना है, और कम से कम 25 मार्क्स आपके होने ही चाहिए, अदरवाइज फिर नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो अब देखिए, मुझे लगता है मार्किंग इसके आप समझ गए होंगे। अब देखिए आपको करना क्या है इसमें, कि टाइपिंग की स्पीड कम से कम आप 40 लेके आइए, घर पे 40 लाइए, 35-40 लाइए, वहां पे जाके स्पीड आपकी आराम से 25 तक खुद निकल जाएगी। जैसे टाइपिंग मैटर दिया जाए, आप कोशिश करिए कि 16 से 17 मिनट में, 16 से 17 मिनट में अपनी टाइपिंग को आप कंप्लीट करिए। अब ये मत वेट करिए कि 20 मिनट है, नहीं, 16-17 मिनट में, गलत हो सही डजंट मैटर, अब ये नहीं मतलब गलत छाप दें आप, जो भी आपको कम से कम समय में 16-17 मिनट में टाइपिंग कंप्लीट करिए और उसको सबमिट करिए। आप ऑटो सबमिट का वेट मत करिए, क्योंकि पिछले बार बहुत से लोग, मतलब मैक्सिमम पढ़ने लिखने वाले लोग नहीं होते, वो एनटीए के जो नोटिफिकेशन इसमें इतनी मतलब गलतियां थी, मतलब कुछ समझ ही नहीं पाया, लास्ट में जब रिजल्ट आया तब लोग समझे क्यों ऐसा नहीं हो रहा है। तो ऑटो सबमिट का वेट मत करिए, जैसे 15-20 मिनट हुआ सीधे सबमिट करिए। अब ये मत सोचिए कि ऑटो सबमिट तो होगा ही, अपने आप जैसे 20 मिनट होगा सबमिट हो जाएगा, नहीं, आपको उसका वेट नहीं करना है, आपको तुरंत सबमिट करिए। जैसे 15-16 मिनट बीत जाए तुरंत उसको सबमिट करिए, तो आपकी स्पीड आ जाएगी। क्योंकि सपोज कर लीजिए कि आपको एक 500 वर्ड का पूरा दिया गया था, आपका जो पूरा था वो 500 वर्ड का था, ठीक है। अब मान लीजिए मैं, हाँ, मतलब मैंने मैक्सिमम बातें समझा दी, जिसको जाना वो जा सकता है, जिसको डिटेल में समझना समझ जाए यहाँ पे, ठीक है, वो वीडियो को पूरा देखिएगा। जैसे मान लीजिए को 500 वर्ड का मैटर दे दिया गया, ठीक है, 500 वर्ड का मैटर आपने दे दिया, और आपने इसको 20 मिनट में कंप्लीट किया पूरा, आपने ऑटो सबमिट का वेट किया कि आराम से होगा, ठीक है। बट अब ऐसा तो है नहीं कि आपने गलतियां नहीं होंगी, भाई 500 वर्ड का है तो हो सकता है कम ही 499 का ही हो, तो अपने आप आपकी स्पीड घट जाएगी, तो एनटीए उस गलती को नहीं मानेगा, ठीक है। तो अगर आपका 500 वर्ड का है और सपोज करें आपसे 10 ही गलतियां हो गई, तो ये वर्ड हमारे कितने हो गए? 490 हो गए, और 490 को जब 20 से डिवाइड करेंगे स्पीड निकालने के लिए, तो आप देखेंगे 24.9 पॉइंट समथिंग आ गया, तो आपकी स्पीड यहाँ कम हो गई, तो वहां आपको डिस्क्वालीफाई कर देगा एनटीए। मेरी बात समझ में आ रही होगी? इसी के चलते मैक्सिमम लोग, बहुत सारे लोग बहुत तुरंत खाते, पढ़ने में अच्छे थे, जिनकी टाइपिंग स्पीड 100 नहीं, सॉरी, मतलब 60-70 थी, वो लोग इसलिए डिस्क्वालीफाई, क्योंकि उन्होंने 13 से 14 मिनट में कर लिया था, और 13 से 14 मिनट में करने के बाद वो मिलाने लगे कि हाँ गलतियां कहाँ गलती, क्योंकि आप किसी, आप टाइपिंग करते समय किसी भी इसमें जाके आप अपनी एरर्स को चेक कर सकते हैं। जैसे मान लो यहाँ पे मैं कर रहा हूँ, ये यहाँ पे यहाँ टाइपिंग हो रही है, यहाँ गलत है, आप आ जाकर तुरंत आप करेक्ट कर सकते हैं, ये होता रहता है। तो मैक्सिमम लोग लगे एक एक मिलाने हैं, ठीक है, मैक्सिमम लोग इसलिए। अब हुआ एक टाइम कंप्लीट ऑटो सबमिट हुआ, तो 500 वर्ड्स में कंप्लीट नहीं हो पाया, और इसी के चलते डिस्क्वालीफाई हुआ। पहली बात ये। दूसरी बात ये हो गई कि मान लीजिए कि आज जैसे ऑटो सबमिट वाली दिक्कत, तो आप काम ये करिए, जैसे मान लीजिए कि आपका 500 वर्ड था, ठीक है, 500 वर्ड में सपोज कर आपसे 50 गलतियां हो गई, 10 नहीं सीधे
मैं 40 गलतियां बोल रहा हूँ, सीधे आप 100 गलतियां हो, चलिए मान ली 50 वर्ड था, इसमें आपके 500 वर्ड था, आपसे 100 गलतियां हो गई। 100 गलतियों का मतलब क्या हुआ कि आपका सिर्फ 10 नंबर घट गए। क्या हो गए? 10 नंबर घट गए। और यहाँ जो वर्ड्स थे, तो वर्ड्स भी तो कितने हो गए आपके? वर्ड्स भी तो 400 ना बचे सही, क्योंकि भाई वो जो टाइपिंग स्पीड निकाले वो सही पे निकालेगा, 400 वर्ड हो गए। बट आपने इसको जो टाइपिंग, आपने इसको जो ऑटो सबमिट किया है, वो अगर आपने केवल कर दिया इसको, सपोज करिए 10 ही मिनट में, तो स्पीड कितनी हो गई? 40 की हो गई। तो दोनों काम हो गया कि भाई अगर आपने 40 की स्पीड हो गई और इसके साथ साथ एक 25 वर्ड्स का आपने क्राइटेरिया कंप्लीट कर लिया और 25 वर्ड्स से ज़्यादा आपको मार्क्स भी मिल गए, तो आप क्वालिफाई कर जाएंगे। उसके बाद रिटेन और इसके मार्क्स जोड़ के आप में सफल हो जाएंगे। ये इसका क्राइटेरिया की कोशिश। सम अप मैं ये कर रहा हूँ कि आपको काम ये करना है कि आपको जितना फास्ट हो सके फास्ट टाइपिंग करनी है, पहली बात। दूसरी बात, आपको ऑटो सबमिट का वेट नहीं करना है। ऑटो सबमिट का आपको वेट नहीं करना है। ये दो काम आप करेंगे तो आराम से आप सफल हो जाएंगे। कोशिश ये करना है कि आपको कैसा ही मैटर, आपको 15-16 मिनट में आपको उसको कंप्लीट करके तुरंत सबमिट कर दो, भले गलत ही क्यों ना हो, सही क्यों ना हो। अब ये नहीं मतलब पूरा मैटर आप गलत कर दें। अगर ये काम आप कर रहे हैं, रिटर्न में आपके मार्क्स अच्छे हैं, तो आप आराम से सफल हो जाएंगे। ठीक है, चलिए। तो मुझे लगता है आपको मेरी बात समझ में आ गई। फिर भी अगर आपको कोई डाउट लगता है तो आप कमेंट करिएगा, मैं फिर से कोई ना कोई वीडियो बना के पक्का आपको पूरी बात समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो ये आप काम करिए। और अगर आपको मेरा कार्य अच्छा लगता है, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए। और जो भी आपके अवेलेबल कमेंट्स हो उसको प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। आज के लिए इतना ही, मिलता है अगली वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग। जय हिंद।